हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने उसमें प्योर सब्सटेंस किया था, मिक्सचर किया था, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर किए थे और सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए दिए गए हैं दो क्वेश्चंस हैं। एक है व्हाट डू यू मेंट बाय मिक्सचर, उसमें आपको मिक्सचर की डेफिनेशन लिखनी है, या फिर शायद सब्सटेंस है उसमें आपको सब्सटेंस की डेफिनेशन लिखनी है। और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपको उसमें सिंपल होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशंस विद एग्जांपल लिख देनी है, लाइन लगा के बीच में दोनों के। ठीक है, डिफरेंस पता है ना कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर देते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। डेफिनेशन में ही पढ़ा है हमने सॉल्यूशन की कि जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल बिल्कुल एक साथ घुल मिल जाते हैं। ठीक है, आप डिफरेंस नहीं कर सकते। जैसे हमने इसमें एग्जांपल क्या लिया था सॉल्यूशन में, लेमनेड। अब लेमनेड है, नींबू पानी है, उसमें आप जब उसे मिला देते हो, मिक्सचर बना देते हो उसका, नींबू पानी और चीनी का, तो आप अलग अलग बता सकते हो कि नींबू कहाँ है, पानी कहाँ है और चीनी कहाँ है, देख कर नहीं बता सकते है ना। तो इसीलिए वो क्या हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें सारे पार्टिकल्स बहुत ही अच्छी तरह से घुल गए हों। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, एक होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। नेकेड आइज का मतलब है बिना चश्मे की मदद से। नेकेड का मतलब होता है, वैसे डिक्शनरी मीनिंग होता है इसका नंगा। तो जो नेकेड आइज है, आइज का कपड़ा क्या है, आइज का कपड़ा है चश्मा। तो बिना चश्मे की मदद से या बिना लेंस की मदद से, बिना माइक्रोस्कोप की मदद से हम जो पार्टिकल्स होते हैं ना मिक्सचर के, वो हम नहीं देख सकते। देखो, जब आप लेमनेड को, टी को या कोई भी मिक्सचर ले लो, होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स आपके बहुत अच्छे तरह से मिले हुए हैं, अगर आप उन्हें अपनी नॉर्मल आइज से देखोगे तो आप उसमें नहीं बता सकते कि जो चीनी है वो कहाँ है, नमक है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो क्या है, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। अब ऐसा क्यों है, जो उसके पार्टिकल्स है बहुत छोटे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर लेस देन 1 nm। 1 nm का मतलब क्या होता है, n होता है नैनो। ठीक है, n क्या होता है यहाँ पे, नैनो। ये कितना होता है, 10⁻⁻9। 10⁻⁻9 का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 9 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इतना छोटा, इतने सारे जीरो से आप 1 को डिवाइड करेंगे ना, उतना छोटा पार्टिकल होता है हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं उसके। तो इसीलिए हम उसे आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग का फिनोमेनन आपने पढ़ा ही होगा। स्कैटरिंग का फिनोमेनन क्या होता है, जब आपकी लाइट रे ट्रैवल कर रही होती है, लाइट रे मतलब रोशनी ट्रैवल कर रही होती है, उसके बीच में अचानक से जब ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो जो लाइट रे है वो इधर उधर फैल जाती है उस ऑब्जेक्ट से टकरा के। ठीक है, और दूसरी तरफ जो क्या है, ऑब्जेक्ट की परछाई बन जाती है, परछाई बन जाती है ना, इमेज या शेडो, हाँ शेडो बोलते हैं उसे, शेडो बन जाती है। ठीक है, इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। वैसे स्कैटरिंग क्या होता है, सिर्फ ये जो लाइट चारों ओर फैल रही है ना, इसे क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, वो डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। अब क्यों नहीं स्कैटर करते, जो स्कैटरिंग फिनोमेनन होता है इसके लिए जो पार्टिकल का साइज है, मतलब जो चीज रोशनी के बीच में आएगी वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ है, इसकी यहाँ शेडो बन रही होगी बोर्ड पे, अगर ये वीडियो पे आ रहा है तो। ठीक है, अगर इसकी शेडो आपको दिख रही है, इसका जो शेडो है, मेरा हाथ एक डिस्टिंक्ट
साइज का है, मतलब डिस्टिंक्ट साइज मतलब काफी बड़ा है, तो उसकी शेडो बन रही है। अब हमारे बीच में एयर भी है, एयर भी तो एक मैटर है, पार्टिकल्स हैं एयर के, पर उसकी शेडो नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटे साइज का है। पर जो मेरा हाथ है उसकी शेडो बन रही है क्योंकि वो काफी बड़े साइज का है। तो इसीलिए जो पार्टिकल्स है हमें पता है सॉल्यूशन के बहुत ही छोटे हैं, इसीलिए वो जो लाइट है उसे स्कैटर नहीं करते। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। अब हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब जो कि मिलाया जाना है मिक्सचर में, और सॉल्वेंट मतलब जिसमें चीज मिलाई जाएगी। ठीक है, सॉल्यूट मिलाए जाने वाला, सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझना है। आप ना इससे भी याद रख सकते हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट की स्पेलिंग छोटी है ना, छोटी है मतलब कम अमाउंट में होगा सॉल्यूशन में, छोटी है स्पेलिंग तो कम अमाउंट में होगा। कम अमाउंट में क्या होता है? जो चीज हमने मिलानी है। ठीक है, और ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? जिसमें हमने मिलाना है। ठीक है, स्पेलिंग से याद रख सकते हो आप। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते। जब एक बार मिक्सचर हो जाता है ना, बन जाता है, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड। वैसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं सेपरेशन के, आप सभी ने शायद पढ़े भी होंगे 8th में, नहीं पढ़े हैं तो आगे फर्दर पढ़ोगे। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आपने पढ़ा ही होगा, फिल्ट्रेशन में तो सिंपल टेक्निक होती है, या सिंपल सा फनल में फिल्टर पेपर लगा के फिल्टर किया जाता है, और या फिर एक छाननी ले ली जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस से आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने नींबू पानी बना दिया, चाय बना दी, ठीक है, अगर आप उसको चाय की छन्नी से छान लोगे तो क्या चीनी अलग हो जाएगी चाय की? नहीं होगी ना, एक बार घुल गई तो घुल गई। उसी तरह नींबू पानी में भी अगर आप एक बार चीनी या नमक मिला दोगे तो वो अलग तो नहीं होगा। तो इसीलिए सिंपल फिल्ट्रेशन मतलब विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर और छन्नी से जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो अलग नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हो गई। अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है, द सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होता है। स्टेबल का क्या मतलब है? यहाँ सॉल्यूशन इज स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है यहाँ पे प्रॉपरली मिक्स्ड है। देखो, अब जब आपने लेमनेड बना लिया, आपने नींबू पानी बना दिया, तो अगर आप उसे छेड़ोगे नहीं, उसे घुमाओगे नहीं, आपने इसमें नींबू पानी रखा है, अगर आप उसे बिना घुमाए सीधा छोड़ दोगे गिलास को बिना छुए, ठीक है, उसमें ऐसा तो नहीं होगा जो चीनी के पार्टिकल्स है वो नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आपने ढंग से नहीं मिलाए होंगे तो वो नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, वरना वो नीचे नहीं इकट्ठे होंगे। तो इसका मतलब क्या है? वो सॉल्यूशन स्टेबल। स्टेबल का मतलब है यहाँ पे प्रॉपरली मिक्स्ड। ठीक है, ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन क्या होती है। डिटेल में इसके डेफिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अलग अलग कंपोनेंट्स है ना सॉल्यूशन के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मैं उनकी कंसंट्रेशन का आपको छोटा सा न्यूमेरिकल भी कराऊंगी। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो देख लो। कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन होता है कि आपका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे सॉल्यूट है, 2 कंपोनेंट्स होते हैं ना सॉल्यूशन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, वो कितना कितना है सॉल्यूशन में, कितना कितना, मतलब अगर सॉल्यूट आपका 40% है तो सॉल्यूशन के सॉल्वेंट कितना होगा? 60%, तभी तो 100% मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ठीक है, ये मैंने आपको माइनर सी डेफिनेशन बता दी ताकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट कर सकूं। अब देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब मैं आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब बताऊंगी। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब जिसमें जो हमारा सॉल्यूशन है ना उसमें
सॉरी, जिसमें जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें हम सॉल्यूट और नहीं मिला सकते, मतलब एट एनी टेम्परेचर नो मोर solute can be added to solvent। ठीक है, अब देखो ये क्या मतलब हुआ। मान लीजिए आप लेमनेड का एग्जांपल ही ले रहे हैं हम जनरल अभी तक, तो एक टाइम ऐसा आएगा लेमनेड का, आप उसमें धीरे धीरे चीनी मिलाते रहो मिलाते रहो मिलाते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, मतलब आप उसमें चीनी डालोगे ना वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी, वो मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट के बीच के स्पेसिस थे ना, वो सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने पहले ही ऑक्युपाई कर लिए हैं, अब उसमें और जगह ही नहीं है कि वो और चीनी को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आएगा, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी। कैन बी एडिड टू सॉल्वेंट, मतलब जब आप और सॉल्यूट और चीनी लेमनेड में ऐड नहीं कर सकते, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। ठीक है, व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जब एक सॉल्यूशन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है सॉल्यूट को अंदर लेने की, उसे क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास सॉल्यूबिलिटी। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल से डेफिनेशन है, सॉल्युबिलिटी हमारे पास। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी क्या है? सिंपल, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा है हमारे पास? जिसमें हम और सॉल्यूट और चीनी नहीं मिला सक रहे। ठीक है, हम उसमें और चीनी नहीं मिला सकते। उस सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना हमारे पास, मतलब उस सॉल्यूशन में जो हमारे पास अमाउंट ऑफ चीनी है, उसे क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। मतलब कि उसकी जो हम क्वांटिटी है कि हम इसमें कितनी चीनी मिला सकते हैं, उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम? सॉल्युबिलिटी। अब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा और उसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ी और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा। अब जब हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी तो होगा। तो देखते हैं अब हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, unsaturated solution. The amount of solute contained in a solution is less than the saturation level। ठीक है, इसमें क्या है? सिंपल सी बात है, सैचुरेशन में क्या है? हम और सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते, इसमें क्या है? हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is less than saturation level। ठीक है, saturation level क्या है आपके पास? वो लेवल जब हम और सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं कर सकते, मतलब कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? जिसमें और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो when more amount of solute कैन बी एडिड। ठीक है, ये अलग से डेफिनेशन है। व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडिड टू सॉल्यूशन देन सॉल्यूशन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया, सैचुरेटेड, कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कराऊंगी और थोड़ा सा एग्जाम्पल भी कराऊंगी कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन में कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकालनी हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास गिवन होगा आपको ग्राम्स में, उस बेसिस पे अगर आपको परसेंटेज निकालनी हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्या परसेंटेज है, तो आप कैसे निकालोगे? इसीलिए न्यूमेरिकल है तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा,
नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी आपको। सो थैंक यू। इसके नोट्स प्रॉपरली बना देना, वैसे मैं आपको भेज दूंगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।